आपने फिल्मों में राजपाल यादव को लोगों को हंसाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही लगाया है 7 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मशहूर अभिनेता को दोबारा जेल जाना पड़ रहा है? क्या ये नया मामला है या कई साल पुरानी कहानी का नया मोड़? आइए समझते हैं पूरा मामला। ये कहानी आज की नहीं बल्कि करीब 16 साल पुरानी है। साल 2010 में राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अता पता लापता। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए की फंडिंग ली। बाद में इसी रकम को लेकर विवाद शुरू हो गया। राजपाल यादव का कहना था कि ये निवेश यानी इन्वेस्टमेंट था, जबकि शिकायतकर्ता का दावा था कि ये लोन था जिसे तय समय पर वापस नहीं किया गया। इसके बाद भुगतान के लिए जो चेक दिए गए वे बैंक से बाउंस हो गए। यहीं से चेक बाउंस का मामला अदालत पहुंच गया। हाई कोर्ट ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। दरअसल 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना और राजपाल यादव की अपील खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि अदालत ने राजपाल यादव को कई मौके दिए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में दिए गए अपने आश्वासन यानी अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। यही वजह रही कि उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया। कितनी सजा मिली? अब बात करते हैं अहम हिस्से की। राजपाल यादव के खिलाफ कुल 7 चेक बाउंस के मामले थे। हर मामले में उन्हें 3 महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये 7 सजाएं एक के बाद एक नहीं चलेंगी बल्कि साथ साथ चलेंगी। इसलिए उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 3 महीने की ही जेल काटनी होगी। 7 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना कैसे हुआ? अब जुर्माने की बात करते हैं तो कोर्ट ने हर केस में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, यानी 7 मामलों में कुल जुर्माना 7 करोड़ 35 लाख रुपए बनता है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर मामले में ज्यादातर रकम शिकायतकर्ता को दी जाएगी, जबकि एक हिस्सा राज्य को जाएगा। पहले भी जा चुके हैं जेल। आपको बता दें ये पहली बार नहीं जब राजपाल यादव इस केस में जेल जाएंगे। इसी मामले में उन्होंने फरवरी 2026 में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वे आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे हैं और कई लोगों ने उनकी मदद भी की थी। राजपाल यादव का पक्ष भी जान लीजिए। दरअसल राजपाल यादव हमेशा कहते रहे हैं कि उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने दावा किया था कि आने वाले समय में उनके पास करोड़ों रुपए के काम है और कई फिल्में भी लाइन में है। यहाँ तक कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं चलती फिरती चेकबुक हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ और कई लोगों का घर मेरे काम से चलता है। लेकिन अदालत का फैसला दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होता है, दावों के आधार पर नहीं। चेक बाउंस केस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अब जरूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि चेक बाउंस होना सिर्फ बैंक की तकनीकी गलती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का चेक पैसे की कमी या अन्य कानूनी वजहों से बाउंस हो जाता है और तय प्रक्रिया के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता, तो परक्राम में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माना, मुआवजा और जेल तीनों का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर राजपाल यादव की फिल्मों की कॉमेडी से अलग ये मामला पूरी तरह कानूनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए 3 महीने की जेल और 7 करोड़ 35 लाख रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है। अब आगे इस मामले में क्या कोई और कानूनी राहत मिलती है या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या आर्थिक विवादों से जुड़े मामलों में अदालतों का ऐसा सख्त रुख जरूरी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।